आप देख रहे हैं हिमाचल डायरीज सिर्फ पोल स्टार टीवी पर। हिमाचल डायरीज के प्रायोजक हैं आरके हॉस्पिटल हमीरपुर, सर्विस विद क्वालिटी। नमस्कार, मैं हूं मोनिका ठाकुर और आप देख रहे हैं हिमाचल डायरी। नाहन में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान सीएम वीरभद्र सिंह ने कहा कि वे पूरी तरह से जवान हैं, बल्कि यह कहते कहते सीएम ने अपनी मसल्स भी दिखाई। साथ ही उन्होंने कहा कि वे हर रोज 18 घंटे काम करते हैं। उन्होंने कहा उन्हें पूरे प्रदेश के साथ प्यार है, लिहाजा प्रदेश की जनता चाहेगी तो वे 7वीं बार भी मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार हैं। सर्किट हाउस में आयोजित पत्रकार वार्ता में पूछे गए एक सवाल के जवाब में सीएम ने कहा कि वह पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनना चाहते, क्योंकि सरकार में मुख्यमंत्री रहकर जिम्मेदारी निभाने को वे हर संभव प्रयास कर रहे हैं। मंडी कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष द्वारा दिए गए बयान के एक सवाल के जवाब में सीएम ने फिर दोहराया कि कांग्रेस को संगठन में मनोनयन की व्यवस्था बदलनी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि संगठन के पदाधिकारियों को जब चाहा तब गाजर मूली की तरह बदल दिया जाता है। अगर जनता कमान जैसे करूँगा, पूरा मुख्यमंत्री का पूरा कार्यकाल आप इसको अगला दिखाएंगे सर पूरा? हाँ बिल्कुल। अभी तो मैं जवान ट्रूथ और दुरुस्त। विजय कुमार धूमल को हिमाचल में माफिया, हर चीज का माफिया, इसका उसको बहुत सवाल है। क्या हिमाचल गवर्नमेंट में ये माफिया है, वो माफिया है, वो तो खुद माफिया किंग रहे, क्योंकि माफिया के वो जानते हैं माफिया क्या है। हम तो देहाती लोग हैं, हमको नहीं पता। कांग्रेस नेत्री विप्लव ठाकुर के बारे में सीएम ने कहा कि वे हमेशा ही प्रतिशोध की भावना से फैसला लेती हैं। साथ ही वह यह भी भूल जाती हैं कि कब कहां क्या कहना है। आपको बता दें कि राज्यसभा सांसद विप्लव ठाकुर का बयान आया था कि मुख्यमंत्री बेरोजगारी भत्ते को देने से मुकर रहे हैं और युवाओं के साथ धोखा कर रहे हैं। बेरोजगारी भत्ते पर पूछे गए सवाल पर सीएम ने कहा कि देश में कोई भी ऐसा राज्य नहीं है जहां पर घर बैठे ही सरकार बेरोजगारों को मनी ऑर्डर भेज रही हो। सीएम ने कहा कि उन्होंने हमेशा ही कौशल विकास की बात कही है। बेरोजगारी भत्ते पर जीएस बाली की पैरवी पर सीएम ने कहा कि बाली इज बाली, आई एम नॉट बाली। सीएम कार्यालय में ट्रांसफर घोटाले पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जांच करवा ली गई है और इसमें सच्चाई नहीं पाई गई है, केवल 2 तबादलों में गड़बड़ी मिली है। सीएम ने कहा कि उनके कार्यालय में बेहतरीन अधिकारी तैनात हैं। पत्रकार वार्ता में सीएम ने कहा कि विकास ही चुनाव में बड़ा मुद्दा होगा। इस मौके पर सीएम ने सरकार की उपलब्धियों पर भी चर्चा की। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के छात्र और शिक्षक अब ऑस्ट्रेलिया की बिकेनेस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर सकेंगे। इसके लिए एचपीयू और बिकेनेस यूनिवर्सिटी ने एक एमओयू साइन किया है। यूजीसी नेक से ए ग्रेड प्राप्त एचपीयू ने वर्ल्ड के 100 नामी विश्वविद्यालयों में शुमार बिकेनेस यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया के साथ शैक्षणिक आदान प्रदान और शोध गतिविधियां मिलकर बढ़ाने के लिए एक एमओयू साइन किया। विश्वविद्यालय के प्रति कुलपति प्रोफेसर राजेंद्र सिंह चौहान की अध्यक्षता में बिकेनेस यूनिवर्सिटी के आए डेलीगेशन की बैठक हुई। इसमें विश्वविद्यालय के साइंस, मैनेजमेंट और अन्य विभागों के डीन और विभागाध्यक्षों ने भाग लिया। प्रोफेसर कंवर ने दोनों विश्वविद्यालयों के बीच हुए इस एमओयू में अहम भूमिका निभाई है। इससे पहले वे पंजाब यूनिवर्सिटी और गोवा विश्वविद्यालय के साथ भी इस तरह का करार कर चुके हैं। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह चौहान ने कहा कि आपसी तालमेल, शोध क्षेत्र में मिलकर चलने से ही आगे बढ़ा जा सकता है। बिकेनेस यूनिवर्सिटी के साथ हुए इस करार के मुताबिक एचपीयू के साइंस, मैनेजमेंट और अन्य विभागों में पढ़ने वाले छात्र अब एमओयू की शर्तों के मुताबिक बिकेनेस यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाई के लिए जा सकेंगे और वहां के छात्र यहां पर पढ़ाई के लिए आएंगे। वहीं एचपीयू इस विश्वविद्यालय के साथ मिलकर शोध के कार्य को आगे बढ़ाएगा। इसमें दोनों विश्वविद्यालय एक दूसरे के पास उपलब्ध सुविधाओं का उपयोग कर सकेंगे।
वहीं इंटरनेट और उपलब्ध संचार सुविधाओं के साथ दोनों विश्वविद्यालय शैक्षणिक और शोध गतिविधियों में मिलकर आगे बढ़ेंगे। शोध कार्य में दोनों विश्वविद्यालयों के शिक्षक वैज्ञानिक प्रोजेक्ट का सुपरविजन करेंगे। आपको बता दें कि वर्ष 2013 में बैकिनस यूनिवर्सिटी में कार्यरत शिक्षक प्रोफेसर जगत आर कंवर ने एचपीयू के साथ शैक्षणिक छात्र और शिक्षक व शोध गतिविधियों का आदान प्रदान करने के लिए MOU साइन करने की कवायद शुरू की थी, जिसे आखिरकार सिरे चढ़ाया गया। प्रदेश सरकार ने भानुपल्ली बिलासपुर रेल लाइन के विस्तार के लिए 12 करोड़ रुपए की राशि जारी की है। सरकार ने ये बजट पंजाब और हरियाणा में भूमि अधिग्रहण के लिए जारी किया है। 25% बजट देने के लिए बाध्य सरकार ने ये अपना शेयर दिया है। बाकी का 75% धन हिमाचल सरकार देगी। वहीं योजना सलाहकार अक्षय सूद ने इस रेल लाइन के लिए हिमाचल सरकार की ओर से 12 करोड़ रुपए का प्रावधान करने की पुष्टि की है। राज्य सरकार और भारत सरकार के रेल मंत्रालय के साथ हुए करारनामे के अनुसार इस रेल लाइन के लिए भू अधिग्रहण के लिए सरकार 25% और भारत सरकार 75% की राशि खर्च करेगी। इसी करारनामे के तहत राज्य सरकार ने चालू वित्त वर्ष में ये 12 करोड़ रुपए की धनराशि जारी की है। वर्तमान में इस रेल लाइन को बनाने के लिए लगभग 60 किलोमीटर तक भूमि अधिग्रहण किया जाना है। कहीं निजी भूमि है तो कहीं वन भूमि भी इसके आड़े आ रही है। वर्तमान में चल रही प्रक्रिया के मुताबिक ये अधिग्रहण पंजाब और हिमाचल के सीमावर्ती क्षेत्रों में 20 किलोमीटर के लिए किया जाना है। इसमें 6 किलोमीटर पंजाब और 14 किलोमीटर हिमाचल प्रदेश के भीतर आते हैं। इसके बाद 40 किलोमीटर का ये धनराशि और इसी के 75-25 अनुपात में भारत सरकार से जारी की जाने वाली धनराशि इस अधिग्रहण के लिए नाकाफी है, मगर इसके बावजूद कुछ क्षेत्र में अधिग्रहण की यह प्रक्रिया आगे खींचेगी। राष्ट्र स्तरीय होली उत्सव 2017 बड़े ही हर्षोल्लास के साथ 11 से 14 मार्च तक ऐतिहासिक चौगान मैदान सुजानपुर में आयोजित किया जा रहा है। इस दौरान सुजानपुर नगर परिषद क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को हथियार, विस्फोटक पदार्थ आदि लेकर चलने पर पाबंदी लगाई गई है। राष्ट्र स्तरीय होली उत्सव सुजानपुर 11 से 14 मार्च तक ऐतिहासिक चौगान मैदान सुजानपुर में आयोजित किया जा रहा है। उत्सव में हजारों की संख्या में हिमाचल प्रदेश और अन्य राज्यों की जनता भाग लेने और देखने आएंगे। उत्सव के दौरान शरारती तत्वों को अप्रिय घटना, दंगा फसाद या शांति भंग न करने के दृष्टिगत जिला दंडाधिकारी हमीरपुर मदन चौहान ने धारा 144 की उपधारा 3 फौजदारी दंड संहिता के तहत प्रदान शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किए हैं कि सुजानपुर नगर परिषद क्षेत्र में 11 से 14 मार्च तक किसी भी व्यक्ति को हथियार, विस्फोटक पदार्थ, लाठी आदि लेकर चलने पर पाबंदी लगाई गई है। यह आदेश पुलिस कर्मी, गृह रक्षक, पैरामिलिट्री बल और उत्सव में ड्यूटी पर तैनात सरकारी कर्मचारियों, अधिकारियों पर लागू नहीं होंगे। राष्ट्र स्तरीय होली उत्सव 2017 बड़े हर्षोल्लास के साथ 11 से 14 मार्च तक ऐतिहासिक चौगान मैदान सुजानपुर टिहरा में आयोजित किया जा रहा है। जिला दंडाधिकारी मदन चौहान ने आदेश जारी कर उत्सव के सुचारू संचालन एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के दृष्टिगत बलवान चंद मल्होत्रा उप मंडलाधिकारी नागरिक उपमंडल सुजानपुर को मेला अधिकारी नियुक्त किया है। हिमाचल प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य है जहां हर रोज टीबी के मरीजों को दवाई दी जाती है और यह सारी दवाइयां और टेस्ट मुफ्त करवाए जाते हैं। यह बात यूनियन अगेंस्ट टीबी एंड लंग्स डिजीज एंड स्टेट टीबी सेल के सहयोग से आयोजित कार्यशाला में कही गई। स्वास्थ्य विभाग ने कुल्लू, बिलासपुर और मंडी जिला के निजी डॉक्टरों के लिए कार्यशाला का आयोजन किया। इसमें तीनों जिलों के 80 से अधिक निजी डॉक्टरों ने भाग लिया और अपने अनुभव और सुझाव दिए। स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने कार्यशाला की अध्यक्षता की। उन्होंने सभी निजी डॉक्टरों से प्रदेश में क्षय रोग को 2025 तक खत्म करने के लिए स्वास्थ्य विभाग का सहयोग करने का आह्वान किया। क्षय रोग कार्यक्रम के पायनियर व उत्तर
क्षेत्र टास्क फोर्स के अध्यक्ष प्रोफेसर अशोक भारद्वाज ने कहा कि बिना सहयोग के प्रदेश से टीबी खत्म नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि ऐसी कोई गतिविधि हिमाचल को छोड़कर भारत में बड़े पैमाने पर नहीं की जा रही है। हिमाचल क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम में केरल के बाद दूसरा सबसे अच्छा राज्य है। वहीं डॉक्टर आर.के. बारिया ने कहा कि हिमाचल देश का पहला राज्य है जहां टीबी के मरीज को रोज दवाई दी जाती है और यह सारी दवाइयां और टेस्ट मुफ्त करवाए जाते हैं। हिमाचल के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रतिनिधि डॉक्टर रविंद्र ने सभी निजी डॉक्टरों द्वारा निदान और उपचार के दिशा निर्देशों का सही तरीके से इस्तेमाल करने पर बल दिया। जिला क्षय रोग केंद्र मंडी के मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर अक्षय मिन्हास ने कहा कि जोनल अस्पताल मंडी में नवीनतम मशीनों की सुविधा से टीबी के मरीजों के मुफ्त टेस्ट कर रहे हैं और इन मशीनों का इस्तेमाल निजी चिकित्सकों के लिए भी निःशुल्क है। हिमाचल डायरी में अभी रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए पोल स्टार टीवी के साथ।